एक छोटे से कस्बे में दो पड़ोसी परिवार रहते थे। पहला था मिश्रा परिवार, जिसमें विनय, उसकी पत्नी सविता और बेटा टिंकू रहते थे। दूसरा था चौहान परिवार, जिसमें संजय, उनकी पत्नी सरिता और बेटी मोनी रहती थी। दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मजेदार नोक-झोंक भी होती रहती थी। एक दिन मिश्रा जी ने सोचा कि रविवार को पूरे मोहल्ले के लिए दावत रखी जाए। उन्होंने चौहान जी से कहा कि वे भी तैयारी में हाथ बटाएं। संजय भाई, इस बार खाना ऐसा बनना चाहिए कि लोग सालों तक याद रखें। बिल्कुल, लेकिन इस बार नमक आप डालिएगा। पिछली बार तो आपने चीनी डाल दिया था। दोनों जोर से हंस पड़े। रविवार की सुबह दोनों परिवार काम में जुट गए। सविता और सरिता रसोई में व्यंजन बनाने लगी। उधर टिंकू और मोनी गुब्बारे सजाने लगे। मोनी, ये गुब्बारा ऊपर बांधो। पहले तुम कुर्सी पकड़ो, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। इतने में टिंकू का संतुलन बिगड़ गया और दोनों धड़ाम से नीचे बैठ गए। दोनों पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। रसोई में भी कम मजा नहीं था। सविता जी ने गलती से लाल मिर्च की जगह कश्मीरी मिर्च डाल दी, जिसमें सब्जी का रंग तो शानदार हो गया, लेकिन सरिता जी घबरा गई। अरे, अब लोग समझेंगे कि हमने आग पड़ोस दिया है। चिंता मत करो, दही भी रख देंगे। शाम होते होते मेहमान आने लगे। सबने खाने की खूब तारीफ की। तभी विनय जी मिठाई लेकर आए। जैसे ही उन्होंने रसगुल्ले की बाल्टी उठाई, उनका पैर फिसल गया। बाल्टी तो बच गई, लेकिन विनय जी खुद जमीन पर बैठ गए। संजय हंसते हुए बोला, वाह भाई, रसगुल्ले तो बच गए, लेकिन आप खुद मिठाई बन। सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंस पड़े। विनय जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दावत के बाद बच्चों ने खेल शुरू किया। उन्होंने म्यूजिकल चेयर खेली। आखिरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश में विनय और संजय दोनों एक साथ बैठ गए। कुर्सी चर चर की आवाज के साथ टूट गई। दोनों नीचे गिर पड़े। तभी विनय बोला, लगता है कुर्सी ने भी तय कर लिया कि एक समय में एक ही मेहमान बैठेगा। फिर से पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। रात के आंगन में दोनों परिवार साथ बैठकर चाय पीने लगे। सबने महसूस किया कि स्वादिष्ट भोजन से भी ज्यादा मजेदार वह समय था जो उन्होंने मिलकर हंसते हंसते बिताया। विनय बोला, आज समझ आया कि असली दावत खाने की नहीं, अपने लोगों के साथ बिताए हुए हंसी के पल की होती है। बिल्कुल, जहाँ अपनापन और हंसी हो, वही घर सबसे खूबसूरत बन जाता है। उस दिन के बाद दोनों परिवारों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जब भी कोई नई दावत होती, लोग पहले से ही जान जाते कि स्वादिष्ट खाने के साथ साथ हंसी का भरपूर तड़का भी जरूर मिलेगा, और यही उन दोनों परिवारों की सबसे बड़ी पहचान बन गई।